इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार इन आध्यात्मिक बातों का और लौकिक बातों का कोई भी अंत नहीं है। इनको बोलते जाओ लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने बताया, सीतापुर बॉर्डर पर पड़ने वाला नैमिषारण्य, और भागवत की जब कथा शुरू होती है, पुराण सामने रखी है, प्रथम शब्द आता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य से ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभन हुआ, शुभारंभ हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ? एक बार की बात। और जब भी कोई सुलेख का या कवित्व का या कोई नाट्य का या किसी पद का या किसी गद्य का शुभारंभ होता है तो वहां एक बार शब्द जरूर आता है। अब तुम अगर किसी को कोई बात कहोगे तो एक बार तो बोलोगे ही ना कि एक बार की बात है। उसी प्रकार एक बार की बात है कि नैमिषारण्य में 88,000 संतों का आगमन हुआ। 88,000 संतों का। और जिस समय संत आए, जब संतों से संतों का मिलन हुआ, मेरे भैया, जब संतों से संतों का मिलन होता है तो क्या होता है? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे सुख संवाद, गदहा से गदहा मिले तो चले दुहत्थु। जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो चर्चा कैसी होती है? अच्छी होती है। और जब मूर्ख से मूर्ख मिलता है, और बताओ यार 70 वाला लाई चले, बताओ, ये तो यह बता रही है। हाँ, जब संतों से संतों का मिलन होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें, संत भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ? सच्चा संत कौन है? आजकल वाले संत नहीं है, बतावे जा रहे हैं, तुम अपने ऊपर न ले हो। हाँ, आजकल के संत कैसे भैया, आओ सुन लो। गली न गुरुआ फिरे तुम चेला कंठी ले ओ, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें दक्षिणा दे। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चे संत की बात कर रहा हूं। और सच्चा संत कौन होता है? जो आपसे बिना कुछ लिए, बिना आपसे कोई आशा किए अगर आपका काम बना दे तो वही संत है। याद रखना, अगर वो आपसे उम्मीद करता है, आपसे कोई याचकिया करता है, आपसे कुछ मांगता है तो वो संत नहीं है, वो सांसारिक संत हो गया। सांसारिक संत सिर्फ आपको राह दिखा सकता है, आपका काम नहीं बना सकता। याद रखना। और संतों के बारे में तो बड़ा सुंदर लिखा गया, क्या कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग। ये भैया, अगर कोई बात बोली जाए कि भैया ऐसा मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अगर उस बात को और मजबूत करना है प्रमाण तो देना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है? कैसे? अरे ध्रुव की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव की बनी गई। लेकिन भैया लोग भजन सुनते, सुन के निकल जाते, लेकिन भजन का भावार्थ समझिए, अर्थात तो सुनिए। ध्रुव की बनी गई, प्रहलादों की बनी गई, पर बनी कैसे? राम चरण अनुराग रे। अनुराग का मतलब होता है लीन हो जाना, समर्पित हो जाना, समर्पण हो जाना। राम चरण अनुराग रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी। लेकिन हे मानव, माया में फंस कर तू सोयो, माया में। अब माया मैंने बोल दी है तो नजर पैसे पर मत ले जाना, क्योंकि माया के कई रूप होते हैं, उसमें नारी भी शामिल है, उसमें मोह भी शामिल है। माया में फंस कर तू सोयो, माया
लेकिन जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, संतों को संसार में क्यों बनाया गया? क्योंकि अब मुहि भाव और भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। अब संता शब्द हमने बोल दिया क्योंकि संत से बड़ा होता है संता। संता है कौन? नारद देखा बिकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। देवर्षि नारद संत से बड़े हैं। और जो कथा सुनाने जा रहा हूं यहाँ नारद जी का वर्णन है। बोलिए कन्हैया लाल की। अब जब वहां 88,000 संत इकट्ठा हुए, अब आ जाइए वहीं पर। कहां पर? नैमिषारण्य में। बैठे आप यहां हो लेकिन कथा के माध्यम से आपको वहां ले चलते। नैमिषारण्य में जब 88,000 संत आए तो सब एक ही उम्र के थे। तो सब बोले भैया क्या किया जाए? हरि चर्चा सुनने का मन हो रहा है। मन हो रहा है? बोले बिल्कुल हो रहा है। और हम लोग इस योग्य नहीं है कि व्यास मंच पर बैठ करके भागवत का वाचन कर सके। फिर क्या करें? वहीं पर 21 साल के, कितनी साल के? 21 साल की उम्र के सूत जी महाराज जनेऊ डाले, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए घूम रहे थे। संतों की नजर पड़ गई। एक संत दिव्य संत था, उसने सूत जी को पहचान लिया, वो पैर छूने लगा जाकर। अब 21 साल के लड़का के अगर कोई बूढ़ा आदमी पैर छुए तो लोग शक तो करेंगे। तो संत लोग आपस में बात करने लगे। बोले महाराज ये क्या कर रहे हो? ये लड़का 21 साल की उम्र का है और आपकी उम्र हजारों सालों में है, आप इस नए लड़के के पैर क्यों छू रहे हैं? ऐसा क्या है इस लड़के में? बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। और वो संत कोई और नहीं थे, वो थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया कि सुनो संतो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। संसार में बड़ा वो नहीं होता जो धन में बड़ा हो, क्योंकि ये भी वैलिडिटी है, इसमें भी एक वैधता है। आज है कल नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। वो हमेशा जवान था, जवान है और जवान रहेगा। याद रखना, अगर आप परदेश में हो, पैसा ना हो गुजारा हो जाएगा, धन ना हो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर दिमाग नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। ज्ञान नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। कितना भी कमा लो, लोग तुम्हें लूट के चले जाएंगे। हाँ याद रखना भैया। संतों ने जवाब दिया, संसार में बड़ा वो नहीं होता जो धन में बड़ा हो, संसार में वो बड़ा नहीं होता जो बल में बड़ा हो, क्योंकि तुम 20 हो तो 20 के बाद 21 भी आता है। संसार में बड़ा वही होता जो ज्ञान में बड़ा, वही सबसे बड़ा माना जाता है। और ये सूत जी उम्र 21 साल की है, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। 18 पुराण, 6 शास्त्र, चतुर्वेद, 12 उपनिषद, सबके प्रकांड विद्वान हैं, तभी हमारे लिए सम्मानित है। श्री सूत जी महाराज को संत लोग पकड़ करके लाए। गाय के गोबर से जगह को लीप दिया गया, एक चौकी डाल दी गई, वही चौकी पर पुस्तक रख दी गई और नीचे बैठ गए चबूतरा पर सूत जी। व्यास मंच नहीं था तब और ना साउंड था। विचार करिए आप लोग, मैं क्या बताने जा रहा हूं। ना साउंड था, ना ये माइक था, कुछ नहीं था। और संत कितने रहे? 88,000। और तुम कितने जने बैठे हो? अब यो बंद कर दे, बोलते रही, उनका सुनाई नहीं दे, पीछे वाले नहीं सुनाई दे है। और सूत जी महाराज उम्र कितनी बताई हम? 21 साल। 21 साल का संत 88,000 संतों को कथा सुना रहा है। विचार करिए, न माइक है ना कुछ है, क्या है? ब्रह्मचर्य की ताकत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और सुनाने लगे श्री सूत जी महाराज। बोले भैया एक बात बताएं। क्या? मैं कथा तो सुनाने जा रहा हूं, लेकिन पता है परमात्मा की कथा किनको भाती है? किनको भाती है बताएं? बोले बताओ। बोले सुनो, ये जो हमारा हृदय रूपी आंगन है ना, ये अगर साफ नहीं है तो परमात्मा की चर्चा ना तो तुम्हारे पल्ले पड़ेगी, ना आप उसको सुनने के बाद में खुद को अच्छा महसूस करेंगे। कभी नहीं करेंगे। कैसे? अरे उठो अलबेली
इस मन को बोला गया कि उठो अलबेली बुहारी डारो अंगना, उठो अलबेली बुहारी डारो अंगना, उठो अलबेली। अलबेली किसी कन्या या नारी का नाम नहीं है, मन का नाम, क्योंकि अलबेला है, सुनता है नहीं किसी की। कैसे? अब मैं काहे का आंगन की बात कर रहा हूं, घर वाला आंगन नहीं, वो तो रोज साफ करते, ये वाला आंगन, किडनी फेफड़ा वाला वही वाला आंगन। कैसे भैया? काहे की बढ़नी और काहे को बंधना, काहे की बढ़नी, अरे काहे की बढ़नी, काहे को बंधना, काहे की, अरे काहे को कूड़ा, अरे काहे को कूड़ा परो है तोरे अंगना, उठवल बेटी। अब हमने क्या बोला? काहे की बढ़नी और काहे को बंधना। सुनना भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि इस भजन में जीवन का सारा सार समर्पित कर दिया कवि ने। कैसे? कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की रचनाओं से सारे संसार के सुख निर्भर है। कैसे? अरे धर्म की बढ़नी और सत्य को बंधना, धर्म की बढ़नी सत्य को बंधना, धर्म तो कर रहे हो लेकिन अगर हृदय में सत्य भावना नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ भैया, कौड़ी के भाव चला जाएगा आपका किया हुआ परोपकार। अरे पाप को कूड़ा पड़ो है तो रे अंगना, उठो अलबेली बुहारी डारो अंगना। बुहारी डारो अंगना, पटोरी डारो अंगना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि परमात्मा कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बुहारी डारो अंगना, पटोरी डारो अंगना, डारो। अरे उठो अलबेली बुहारी डारो अंगना, उठो अलबेली। इस मन को साफ कर लो संतों, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 21 साल की उम्र का लड़का 88,000 संतों को कथा सुनाने लगा और बोला, हे सौनक आदि ऋषियों, बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अब देखो कथा कैसे सुनाई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, मानस पुत्र, जिनमें से सबसे छोटे हैं देवर्षि नारद। अब नारद का नाम सबने सुना है, किसी ने कथा में सुना होगा, किसी ने टेलीविजन में सीरियल के माध्यम से देखा होगा, किसी ने कथा में सुना होगा, पढ़ा होगा। नारद, देवर्षि नारद ने ब्रह्मलोक में विचार बनाया कि मैं मृत्यु लोक जाऊंगा। और मृत्यु लोक कौन है? जहां हम और आप लोग बैठे हो। यहां सारी चीजें झूठी हो सकती हैं, लेकिन मृत्यु सत्य है, ये झूठ नहीं हो सकती। तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, इससे मालूम तुम कहां हो, समय आएगा तो दबोच लेगी। याद रखो, नारद ने विचार बनाया मैं मृत्यु लोक का भ्रमण करूंगा। नारद
आइए थोड़ा नारद के बारे में परिचय दे दें आप लोगों को। नारद हैं कौन? इनके नाम से ही स्वभाव पहचानिए। यथा नामो तथो गुणा, जिसका जैसा नाम उसके वैसे गुण। नारद, जिसकी बात कहीं पर भी रद्द ना हो। विष्णु भगवान ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, और नारद ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया। ना तो इनकी दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। इन्होंने एक बार बीड़ा उठाई, बोले मृत्यु लोग जाएंगे, भैया चल पड़े। और कैसे जा रहे हैं? सब लोग ताली बजा करके बोलेंगे, क्योंकि ये श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं। आठों याम नारायण का वाचन करते हैं अपने मुखार बिंदु से। चले कैसे जा रहे हैं? हरे लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 और देखो भैया, ये नाम बड़ा अलबेला है। लगता नहीं पैसा ढेला है। और लक्ष्मी नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद मृत्यु लोक में आए। याद रखना समाज के लोगों, देवर्षि नारद विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। और जैसे ही बाबा नारद मृत्यु लोक में ब्राह्मण के स्वरूप में आए, आप लोग हृदय पर हाथ रख करके बताना, क्या आज के समय संतों का कहीं सम्मान है? नहीं है। देवर्षि नारद जी के सर में ज्यादा बाल नहीं है, केवल एक शिखा है। मस्तक पर चंदन लगा है, धोती पहने हैं कमर के नीचे, गले में जनेऊ लटक रहा है, हाथ में दंड कमंडल है, चिमटा है हाथ में। जा रहे हैं, संत भेष में जा रहे हैं। और जैसे ही बाबा नारद संत भेष में नीचे उतरे जमीन पर, भैया कुत्ता रपटा ली है इनका। हाँ, बाबा नारद बोले बड़ी आफत है। उन्होंने तो परेशान किया सो किया, गांव के लड़का बच्चा परेशान करने लगे। कोई धोती खींच के भाग रहा है, कोई बिना बाल वाला कह के पुकार रहा है। बिना बाल वालों को क्या बोलते हैं? तुम मत गुस्सा हो जाना। हाँ, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करने लगे। नारद बोले रे राम राम, इस भेष में मैं जिस काम को करने आया हूं वो काम इस भेष में नहीं हो पाएगा। नारद जान गए। तुरंत नारद एक आम आदमी का भेष बनाया और समस्त मृत्यु लोक का भ्रमण करने लगे। लेकिन भैया नारद ने क्या देखा, क्या हो रहा है संसार में, बताया। देवर्षि नारद विचार करके आए थे कि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा, देखूंगा सब लोग प्रेम से रह रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है। लेकिन जब मृत्यु लोक में आए तब पता चला कि धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। वक्ता असलियत को छुपा करके झूठियत का बढ़ावा दे रहा है। व्यास मंच को राजनीतिक मंच बना दिया गया। आजकल व्यास मंच पर राजनेताओं को बुला करके सम्मानित किया जाता है, उनका प्रचार किया जाता है। ये हो गया व्यास मंच। नारद ने देखा और मुंह से क्या निकला, अरे देख तेरे संसार की हालत, और क्या हो गई भगवान रे, कितना बदल गया इंसान रे, कितना देवर्षि नारद मृत्यु लोक में आए। हर इंसान की एक मर्यादा होती है और हर इंसान बंधन में जी रहा है। पति पत्नी का बंधन होता है,
भाई बहन का बंधन होता है, पिता पुत्र का बंधन होता है, भाई भाई का बंधन होता है। हर आदमी यहाँ बंधन में जी रहा है, स्वतंत्र कोई नहीं है। ध्यान रखना, तुम परदेश में हो फिर भी तुम्हें घर की चिंता सताती है, तुम बाहर जाते हो बीवी बच्चों की चिंता सताती है। स्वतंत्र कोई नहीं है। कोई विचारों से बंधा हुआ है, कोई प्रेम से बंधा हुआ है, कोई मोह से बंधा हुआ है, कोई शारीरिक सुख से बंधा हुआ है, हर कोई बंधा हुआ है। नारद ने विचार किया पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र भूल चुका है। आज के समय संसार में सगी बहन को सगे भाई से खतरा है। याद रखना, सगी माँ को सगे बेटे से खतरा है। देख लीजिए हजारों जगह केस आते सामने। ये नारद ने देखा तो होश खराब हो गए, सोचने लगे परमात्मा ये तेरी बनाई हुई दुनिया में हो रहा है। अरे सूरज ना बदला, चांद ना बदला, अरे ना बदला आसमान रे, कितना बदल गया इंसान रे, कितना बदल गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान रे, कितना बदल गया इंसान। आज एक इंसान दूसरे इंसान को सम्मान भरी नजरों से नहीं देखता। मतलबी होता जा रहा है प्राणी, मतलबी होता जा रहा है मानव। जगत में मतलब का व्यवहार, अब बिन मतलब कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब का व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो तुम वही का लायक न देव, मुखड़ा लेते बिगार, जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमा धन घर को लाए तो माता करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में मतलब का व्यवहार। एक पिता के दो बेटा हैं, एक बेटा बढ़िया कमाता है, बढ़िया पैसे 30-40 हजार रुपए महीने में घर में भेजता है, माँ बाप खुश हैं। कभी कभी गांव आता है तो दारू पी के नाली में पड़ा रहता है, फिर भी माँ बाप उसकी तारीफ करते हैं। दूसरा लड़का जो है बड़ा सीधा है, पढ़ता लिखता है, पाठ पूजा करता है, अच्छे काम करता है, लेकिन कमाता नहीं है। माँ बाप उसको दिन भर ताने मारेंगे, बैठा रहता है, किसी काम का नहीं है, काम का ना काज का, ऊपर से दुश्मन अनाज का, ऐसे ही ताने मारेंगे। और जो कमाता है दारू पीता है, जुआ खेलता, उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन माँ बाप उसकी पक्ष लेंगे। याद रखिए, मैं रिश्तों में बंधन नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं क्या ये माया, ये माया, अरे माया